हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक और एनआईटी की। यस, सो एनआईटी सिक्किम की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशंस 2021 और न्यू सेशन बेसिकली। सो उसी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगे कि ये हेल्पफुल है तो इसे शेयर कर दीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो। सो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें विजिट करना होगा, जो कि nitsikkim.ac.in है। आपको लिंक्स सारे, दैट इज जो भी अभी वेब पेज, ये होम पेज है इसकी, एंड ऑल्सो जिस पे अभी हम विजिट करेंगे जहाँ पे पीएचडी की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसकी भी। सो सभी वेब पेजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो यहाँ पे स्क्रॉल होती हुई न्यूज़ दिख रही है। इसमें आपको दिख गया होगा पीएचडी एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन इन इवन सेमेस्टर। लास्ट डेट है 25 नवंबर 2021। सो हम करेंगे इस पे क्लिक, देन ओपन होगा ये डेडिकेटेड पोर्टल जिसके बारे में बोला कि इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जिसे अभी हम देखेंगे, देन एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म। सो फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट भी है, वर्ड फॉर्मेट भी है, आपको जो सुटेबल लगे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट प्रोसेस फॉर पीएचडी एडमिशन, देन यहाँ पे फॉर्म्स भी हैं। सो न्यू एडमिशन पीएचडी के लिए है, देन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन, पीएचडी सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है। सो अगर आपको किसी में इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज तो हमारे लिए ये जो 4 ऑप्शंस थे यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, फिर ओपन करेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। तो चलिए ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट। सो ये है एडवर्टीजमेंट, 4 नवंबर डेटेड है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इज ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एचएसएस नहीं है। लास्ट डेट है 25 नवंबर 2021। देन यहाँ पे है मिनिमम क्राइटेरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बी या फिर बीटेक किया हो एंड एमई या एमटेक किया हो रेलेवेंट ब्रांच में, 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए के साथ। नेक्स्ट एक्सेप्शनली कुछ ब्रिलियंट कैंडिडेट्स होते हैं। सो अगर आप सीएफटीआई से हैं, आपका सीजीपीए 9 या फिर 85% ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है इन बी और बीटेक, सो आप डायरेक्टली भी आपको भी रिकमेंड किया जा सकता है। सो आप उसे देख लीजिएगा, डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक साइंसेज डिसिप्लिन के लिए पीजी हो रेलेवेंट एरिया में, 60% मार्क्स या फिर 6.5 सीजीपीए के साथ, एंड यूजी पीजी दोनों लेवल्स पे ये होना चाहिए। 5% या फिर 0.5 सीजीपीए का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट फेलोशिप है, दैट द फेलोशिप और स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। सो जो भी उनका ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी फेलोशिप। 100% श्योरली नहीं बोला गया है कि सभी कैंडिडेट्स को मिलेगी। नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है और टू पीएचडी प्रोग्राम टू एनी डिपार्टमेंट विल बी थ्रू रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू। सो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे बाद में मिलेगी। सो ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट था। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इवन सेमेस्टर। यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक भी दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे है सबसे पहले सब्जेक्ट्स हैं। सो हमने ऑलरेडी देखा है सीएससी, ईई, देन ईसी मैकेनिकल साइंसेस में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स है। इंटरडिसिप्लिनरी भी है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन डिपार्टमेंट, बट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम कैटेगरीज फुल टाइम है और एंड पार्ट टाइम पीएचडी भी अवेलेबल है। फुल टाइम में इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोज है जिन्हें फेलोशिप मिलेगी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, एंड बाकी आपको कुछ टीचिंग में असिस्टेंस भी करना होगा बेसिकली, आपको टीचिंग एंड ऑल ये सारे वर्क्स भी करने पड़ सकते हैं, करने पड़ेंगे इनफैक्ट। बाकी जो भी फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी वो यहाँ पे लिखा होगा। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है रिसर्च स्कॉलर्स विद एक्सटर्नल असिस्टेंटशिप। सो आप जेआरएफ हैं या फिर आप स्पॉन्सर्ड हैं, सो ये आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस्ड कैंडिडेट्स। ओके, सो आई एम सॉरी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो एक्सटर्नल असिस्टेंटशिप है। सो ये कैंडिडेट्स वो होंगे जिन्हें फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिलेगी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी है जिसमें कि फेलोशिप नहीं मिलेगी। करेक्ट। सो सेल्फ फाइनेंस मींस आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ना ही आपको कोई असिस्टेंस मिलेगा, आप खुद से फी पे करेंगे। बट येस, आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के हैं, बाद में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, सो क्या आपको फेलोशिप मिलेगी? एज पर माई इन्फॉर्मेशन आई थिंक येस, डेफिनेटली। आप जब भी जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे सो उस डेट के बाद से, दैट इज रिजल्ट आने के बाद से जब भी आपको सैंक्शन होगा, सो आपको फेलोशिप डेफिनेटली मिलेगी। बट आप एक बार अपने इंस्टीट्यूशन से भी कंफर्म कर सकते हैं, राइट। देन पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स हैं। सो अगर आप पार्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हो, पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो, सो आप इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सपीरियंस है
सो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है एंड बाकी जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, जो हमने ऑलरेडी देखा है। इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स एंड मास्टर्स किया हो आपने रेलिवेंट डिसिप्लिन में, 60% मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ, या आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ बी या बीटेक किया है CFTI से 9 CGPA या फिर मिनिमम 85% मार्क्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट बेसिक साइंस 60% मार्क्स मास्टर्स में होने चाहिए आपके। उसके बाद 5% रिलैक्सेशन है, ये हमने देखा। नेक्स्ट है कैटेगरी वाइज एडिशनल एसेंशियल क्राइटेरिया। सो फुल टाइम इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप के लिए है, फेलोशिप और स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड एज पर द मिनिस्ट्री ऑफिस। हाउएवर fellowship or scholarship will be awarded based on suitability of candidate and availability of funds। so यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है, ये नहीं बोला गया है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट येस मिलना चाहिए। सो मिल सकता है अगर आप सूटेबल हुए और अगर फंड अवेलेबल हुआ तो ठीक है। देन पार्ट टाइम के लिए सो ये कंडीशंस को देख लीजिएगा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड देन ड्यूरेशन है सो 3 to 6 ईयर्स होता है। फी स्ट्रक्चर आप एनेक्सोर 1 या फिर वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद नोट में कुछ पॉइंट्स है, सो फी स्ट्रक्चर का लिंक यहाँ पे भी है, यू कैन चेक इट। उसके बाद है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। सो आई थिंक इस लिंक पे जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे भी मिलेगा। सो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दें, सो एक बार चेक कर लीजिएगा अगर रहती है तो। देन एप्लीकेशन फ़ी आप डेफिनेटली एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट सेपरेटली आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे, ठीक है। सो इसमें ID प्रूफ, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। देन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में। एक बार हम एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। उससे पहले गाइस जो लास्ट ऑप्शन था पेमेंट प्रोसेस का, सो ये पेमेंट प्रोसेस का PDF है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे भी वो लिंक दिया हुआ है, सो अभी हम इस लिंक को भी ओपन करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी है ₹500। प्लीज़ ट्रांजैक्शन ID या जो प्रिंट आउट है उसे लेना मत भूलिएगा, एटलीस्ट सेव करके रखिएगा। देन ये स्टेप्स हैं, SBI कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट करनी है, सो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एप्लीकेशन फ़ी को पे कर सकते हैं। सो अब हम एक बार ओपन करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर वाला, ये जो लिंक दिया हुआ है ना, इसी के थ्रू ओपन करते हैं वेब पेज को। सो यस ये है वो वेब पेज, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए यहाँ पे गेटवे का लिंक भी अवेलेबल है जैसा लिखा हुआ था अभी ब्रोशर में। सो इस पे क्लिक करके आप SBI का जो पोर्टल है उस पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कोर्स वाइज। सो PhD फुल टाइम का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, करेक्ट। सो अब हम लास्ट वाला जो PDF है ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म, उसे ओपन करते हैं। सो ये है PDF वर्जन एप्लीकेशन फॉर्म का, 4 नवंबर डेटेड है। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि लिखनी है, यहाँ पे फिल करना है आपको इन सारी इन्फॉर्मेशंस को। इसके बाद है इंस्ट्रक्शंस। सो देखिए अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो सेपरेटली आपको सेंड करना होगा, ओके, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट लास्ट डेट है 25 नवंबर 2021। देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। सो अभी इस पे मैंने विजिट नहीं किया है, बट इट सीम्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है दैट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अपलोडेड। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपने देखा ये आपको फिल करना है, देन इसे स्कैन करना है। सो ड्यूली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है। रीसेंट फोटो एंड पेमेंट रिसिप्ट ये सभी आई थिंक इस गूगल फॉर्म के लिंक पे आपको अपलोड करना होगा। पहले एक बार आप इस पे विजिट करके चेक कर लीजिएगा कि इसमें यही है या नहीं, बट आई थिंक यही है, बिकॉज कोई कोई रीज़न नहीं होता एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देने का, ठीक है। सो ये है फॉर्मेट, इसे आप फिल करेंगे, देन इसे स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे इस लिंक पे। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इनकम्प्लीट हुआ तो वो ऑब्वियसली आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगे जो कि आपको जब भी बोला जाएगा वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे डिपार्टमेंट में। एंड देन यहाँ पे लिंक दी हुई है, दैट इज़ कि ये वाला सेम पेज है जो अभी हमने विजिट किया, इस पर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको SBI कलेक्ट पोर्टल की लिंक भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी है 500 फॉर ओपन कैटेगरी एंड SC ST PWD के लिए इट इज़ 100 रुपीज़। कोई भी क्वेरी है सो ये रही ईमेल ID, इस पे आप मेल कर सकते हैं। सो येस आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है, कोई इशू है तो आप बताइएगा, मेल कर सकते हैं आप इन्हें डायरेक्टली। एंड येस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।